डोंगरगढ़ में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने विपक्ष ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। डोंगरगढ़ को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन धर्म केवल कहावत मात्र बनकर रह गई है। शहर में अवैध कारोबार का अंबार नजर आता है। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं। नगर में आज गांजा, शराब, नाइट्रोटेन से लेकर हर तरह के नशे करने और बेचने वाले देखे जा सकते हैं। इसी अवैध कारोबार को रोकने जनहितों को लेकर शहर एवं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने जिला आबकारी अधिकारी राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि डोंगरगढ़ एक धर्मनगरी है, जहां धार्मिक आस्थाओं के कारण शराब बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद शहर और आसपास के गांवों में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ माह से डोंगरगढ़ में शराब का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ा है। शराब ठेकेदार द्वारा अधिकृत स्थानों के अलावा कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। नतीजतन बेरोजगार युवाओं में शराब तस्करी और नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ज्ञापनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग की अनदेखी के चलते यह कारोबार फल फूल रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि डोंगरगढ़ शहर में लगभग 40 से अधिक अवैध शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि अवैध शराब कारोबार पर रोक लग सके और सामाजिक वातावरण सुधर सके। इस अवसर पर विधायक डोंगरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जनमानस की आस्था से जुड़ी पर्व नवरात्र पर्व भी प्रारंभ होना है। भी डोंगरगढ़ में इस पावन पर्व में 9 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। हम आपको बता दें, इस मेले में भी अवैध शराब की बिक्री जोरों से की जाती। अब देखना यह है कि आखिर शासन प्रशासन किस तरह से इस अवैध कारोबार पर नियंत्रण कर पाती है। विधायक मैडम के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें अवैध शराब के खिलाफ जो भी शिकायतें हैं तो ज्ञापन आबकारी विभाग द्वारा ग्रहण किया गया और इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जल्दी कार्रवाई होगी और आने वाले समय में जो डोंगरगढ़ में मेला है उसको उसमें नशे के खिलाफ और तेज हम लोग कार्रवाई करना प्रारंभ करेंगे, ताकि सारा मेला जो है अच्छी तरह से। सर, आखिर क्या मजबूरी रह जा रही है कि पुलिस को 400 पेटी की जानकारी मिल जाती है शहर में जो आता है बाहर से निर्मित शराब, और आबकारी विभाग को नहीं मिल पाता? अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग पुलिस दोनों मिलकर कार्रवाई कर रही है लगातार। तो जैसा कि प्रभारी के द्वारा बताया गया है कि पिछले 6 महीने में 200 से अधिक प्रकरण बनाए गए, तो इनके द्वारा भी लगातार सतत कार्रवाई की जा रही है और पुलिस के द्वारा भी, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अवैध शराब पर ज़्यादा नियंत्रण प्राप्त कर सकें। 400 पेटी आई थी सर एमपी से निर्मित शराब। आबकारी विभाग का सूचना तंत्र फेल नजर नहीं आता? सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते। जैसा कि मैंने बताया, 200 से अधिक कार्रवाई की जा चुकी है। तो हालांकि इस पर्टिकुलर जो केस है उस पर पुलिस ने सफलता प्राप्त की। आबकारी विभाग द्वारा भी लगातार प्रयास किया जाए। जहां डोंगरगढ़ में अवैध शराब बिकता है वहीं आबकारी विभाग की गाड़ी खड़ी नजर आती है और स्टाफ वहीं मिलते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? अगर ऐसी शिकायत है तो इस पर अपन संज्ञान लेके जांच कराते हैं और अगर कोई भी शिकायत सच पाई गई तो कार्रवाई होगी। नाम और पद? मैं अभिषेक तिवारी, प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव। आप देख रहे हैं धर्म नगरी डोंगरगढ़ में अवैध शराब बिक्री अत्यधिक मात्रा में बढ़ते जा रही है, और 2 साल के इस कार्यकाल में मैं देख रही हूँ जितना हम लोग यहाँ को अच्छे बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरी छूट दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 768 दुकानें लगी हुई है जो सरकारी है, और यहाँ डोंगरगढ़ में 3 दुकानें हैं। उसके बावजूद अवैध की शराब बिक्री क्यों हो रही है? जब गवर्नमेंट आपकी ये कहती है कि हम सरकारी दुकान खोलेंगे तो अवैध शराब बिक्री बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो जगह जगह पे आप देख रहे हैं अवैध शराब बिक्री बढ़ते जा रहा है, और छोटे छोटे कोचियों के माध्यम से उनका छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है, और खुद आबकारी विभाग के अधिकारी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ के अधिकारी उनको छूट देते हैं। गवर्नमेंट का जो दारू का जो बोतल है वो अवैध शराब में मिल रहा है, अवैध जगहों में मिल रहा है। ये सामाजिक तत्वों को बढ़ाने के तरीके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ स्कूलों को बंद किया जा रहा है और दारू दुकानों को
छूट दिया जा रहा है। जब आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुकानें लग चुकी हैं तो अवैध शराब को पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। और रही बात अधिकारियों से जो चर्चा हुई उसमें सीधी यही बात हुई और यही बात हम उनसे भी पूछे हैं कि जब आपको सरकार ने दुकान खोलने की जो पूरी छूट दी चुकी है तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अवैध शराब को पूर्ण रूप से बंद नहीं करवा रहे? अवैध शराब तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और धर्मनगरी डोंगरगढ़ है, धर्मनगरी डोंगरगढ़ में इस तरह से कलंक लगने वाली बात हो जाती है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आपराधिक घटनाओं को देखने को मिल रहा है। छोटे से बच्चे के साथ रैप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आज चाकू छुरी लेके भाग रहे हैं, किसी का भी मर्डर कर रहे हैं, किसी को भी हाफ मर्डर कर रहे हैं। बहुत गंदा माहौल होते जा रहा है। ये अगर हम कदम नहीं उठाएंगे, पूरी जनता में जो आक्रोश है वो अगर प्रदर्शित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि छोटे बच्चे जो पढ़ाई में नहीं सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों की तरह, गुंडे मवालियों की तरह दिखेंगे। तो ये बहुत गलत होते जा रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। लगातार पूरे प्रदेश सहित धर्मनगरी डोंगरगढ़ में ये शिकायत देखने को आ रही है कि अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। एक तरफ आबकारी विभाग नई नई शराब की दुकानें खोलने में लगा है, सरकार स्कूल बंद करके नई शराब दुकान खोल रही है। 67 शराब दुकानें सरकार ने खोला है और आबकारी विभाग के संरक्षण में 67,000 कोचिए पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। ये काम आबकारी विभाग का है कि अवैध शराब न बिके, परंतु ये बात देखने के लिए आ रही है कि लगातार अवैध शराब पूरे प्रदेश में एक मुख्य मुद्दा है और नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी। इसके कारण हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर, चौपल मर्डर ये हो रहा है। पहले कभी हम ये सुना करते थे कि यूपी बिहार में इस तरह के बड़े बड़े हत्याकांड होते हैं और छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था, परंतु आज हम ये महसूस करते हैं इस सरकार में एक तो अवैध शराब और दूसरा नशे की गोलियों का कारोबार। ये जितने कम उम्र के नौजवान लड़के हैं उन तक ये गोलियां पहुंच रही हैं और लगातार जो हत्याकांड हो रहे हैं उसके पीछे नशे का कारोबार शामिल है और गोलियों पे और अवैध शराब पे सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। उसी के लिए आज शहर कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस जन पार्षद सब लोग मिल करके इस धर्म नगरी को बचाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा रखी गई है और मैं आप सबसे इस कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। न केवल जनता बल्कि मीडिया हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है और आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे मामले को अच्छे से सहयोग से उठाएंगे और हम लोग इस लड़ाई को धर्म नगरी में भी अवैध शराब न बिके। एक तो वैसे ये लोग अवैध शराब की ज़्यादा अड्डे खोलते जा रहे हैं और अवैध भी बिकेगा और नशे की गोलियां भी बिकेंगी। तो आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदेश में अराजकता का माहौल है उसका कारण ये है। छत्तीसगढ़ विजन टीवी से अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट।